नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लड्डू की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मेरे ससुर जी ने मेरे लिए बनाया था जब मेरा पहला बेबी हुआ था। तो मेरे बेटे के जन्म के 8-9 दिन के बाद उन्होंने ये लड्डू ये कहकर मुझे बनाकर दिया था कि इसको खाने से तुम्हारे शरीर में जितनी भी कमजोरी है वो दूर हो जाएंगी। तो ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ये ताकत वाले लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम अजवाइन को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके साथ ही मैं यहाँ पर सौंफ और इलायची को भी थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसको ड्राई रोस्ट करने से हल्की सी खुशबू आने लगती है, बहुत अच्छा स्वाद देता है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं सौंठ के पाउडर, जो कि सूखा हुआ अदरक होता है, अगर सौंठ पाउडर आपको नहीं मिले तो आप सूखा हुआ अदरक को भी मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर चाल कर सौंठ का पाउडर बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सौंठ का पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो उस गरम कढ़ाई में ही मैंने सौंठ के पाउडर को गरम होने के लिए छोड़ दिया। उसको भूनना बिल्कुल भी नहीं है और एकदम ध्यान रखिएगा कि आँच जो है बंद करने के बाद गरम कढ़ाई में ही उसको डालना है। इधर मैंने दूसरे कढ़ाई में घी ऐड किया। यहाँ पर लगभग मैंने 500 ग्राम के करीब घी ऐड किया। वैसे टोटल मैंने 750 ग्राम घी का इस्तेमाल किया इस लड्डू को बनाने में। 500 ग्राम घी डालकर मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है उसको अच्छे से फ्राई कर कर निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम काजू लिया और उसको अच्छे से घी में फ्राई कर लिया। साथ ही मैंने 500 ग्राम बादाम भी लिया और उसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। बादाम को फ्राई करते वक्त विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि बादाम जब तक क्रैक ना होने लगे तब तक उसको फ्राई करना है। जब वो क्रैक होना शुरू हो जाए तब जाके हम उसको निकालेंगे। इससे क्या होगा कि बादाम एकदम अंदर से अंदर तक भुन जाएगा और खाने में जो है स्वाद बहुत अच्छा देगा। जब हम ये लड्डू बनाते हैं तो इसको हम महीनों तक स्टोर कर पाते हैं। तो इसीलिए इस लड्डू में मतलब जो भी सामान इस्तेमाल किया जाता है उसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं ताकि हम इसको महीनों महीनों स्टोर करके रख सकें। तो यहाँ पर मैंने साथ ही 500 ग्राम किशमिश को भी अच्छे से फ्राई कर लिया। किशमिश जब अच्छे से घी में फूल गए तब उनको हम छान कर यहाँ पर निकाल लेना है। यहाँ पर किशमिश को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, फूलने के बाद तुरंत निकाल लेना है, क्योंकि तुरंत किशमिश जो होती है घी में मतलब टेम्परेचर से तुरंत जल जाती है। तो यहाँ पर हम किशमिश को भी फ्राई कर कर निकाल लेंगे। किशमिश फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर अखरोट को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने 200 ग्राम अखरोट लिया है और उसको भी मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने अखरोट को डाला। बहुत ज़्यादा अखरोट को भी लाल नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस अखरोट को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए अखरोट को भी अच्छे से फ्राई कर कर निकाल लिया। तो इस तरीके से सारे चीज़ों को फ्राई करने से इसका जो है सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है और इसका स्वाद तो एकदम दोगुना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर कर रख लिया है, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट। अब यहाँ पर बारी आती है अगले ड्राई फ्रूट्स की। तो यहाँ पर छुहारा, मैंने यहाँ पर 500 ग्राम छुहारा लिया है। तो छुहारा को भी अच्छे से छुरी की सहायता से काट कर बीज को छुहारों में से बीज नहीं निकालने से वो अच्छे से ग्राइंडिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक एक करके सारे छुहारे में से बीज को निकाल कर अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे छुहारों को अच्छे से छुरी की सहायता से तोड़ तोड़ कर इसका सारा बीज निकाल कर अलग कर लिया। और ये देखिए इस तरीके से कुछ दिखने लगता है छुहारा, और इसको भी मैं घी में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने छुहारों को भी घी में डाल दिया। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगी कि छुहारों को आप डीप फ्राई मत कीजिएगा। छुहारा को आप पहले बीज निकाल कर उसको अच्छे से ग्राइंडिंग दरदरा सा कर लीजिए। उसके बाद उसको हल्की सी घी में डालकर भून लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से छुहारा को डीप फ्राई करने के बाद उसको पीसने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये मैंने तो भून लिया था लेकिन फिर भी मैंने पीस लिया। लेकिन यहाँ पर आप जब भी इस लड्डू को बनाए तो छुहारों को पहले छील लें, उसके बाद उसको पीस लें, उसके बाद उसको अलग से थोड़ा सा घी डालकर उसको भून लें, तब जाके वो अच्छी तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ रख लिया और अब यहाँ पर पीसने की बारी आती है।
अब मैं यहाँ पर सारे चीज़ों को एक एक करके पीस लूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो ड्राई सामान जो है, जो बिना घी का भुना था, उसको मैं पीस लूँगी। और यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है एकदम बारीक फाइन पे पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा। देखिए यहाँ पर जैसे कि हाथ में लगना चाहिए कि दरदरा सा कुछ है। इसी तरह काजू को भी हम दरदरा पीस लेंगे, बादाम को भी दरदरा पीस लेंगे। किसी को भी एकदम फाइन सा नहीं बनाना है। दरदरा पीसने से क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स के जो है चंक्स जो है या दाने जो है हमारे लड्डू के साथ मुंह में आते हैं, तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमें पता भी लगता है कि हम क्या खा रहे हैं। और एक साथ मतलब कभी काजू का टुकड़ा आएगा, कभी बादाम का, कभी अखरोट का, तो हर एक चीज़ का स्वाद हमको मिलता रहेगा और इससे लड्डू जो होता है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इस तरह से करके सारी चीज़ों को हम थोड़ा दरदरा। अगर यहाँ पर आपको लगे कि बीच बीच में कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स या बादाम जो है वो नहीं पीसे, तो उसको भी निकाल कर आप दोबारा से डालकर पीस सकते हैं। तो ये लड्डू जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे आप नॉर्मल में भी, नॉर्मल कंडीशन में भी ये लड्डू बनाकर खा सकते हैं। रोज़ एक लड्डू खाने से बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ हैं वो सारे जो है वो गर्म चीज़ें हैं, जो कि हमारे शरीर को गर्म करता है और हमें अनेक बीमारियों से बचाता है। तो आप भी ज़रूर इस तरह से लड्डू बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके घर में इस तरह से लड्डू बनाया जाता है कि नहीं, या फिर मेरा लड्डू जो है वो आपको कैसा लगा। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लड्डू में 500 ग्राम सूजी का भी इस्तेमाल किया। जो घी बचा हुआ था उसमें मैंने सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लिया और उसको निकाल कर साइड में रख लिया। अब यहाँ पर बारी आती है मुझे खजूर पीसने की। तो खजूर यहाँ पीसने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर उसमें गुड़ डाला, उसके बाद खजूर को अच्छे से पीस लिया। सूजी भून जाने के बाद मैंने फिर से 2 बड़े चम्मच घी ऐड किए और उसमें मैंने जो खोआ 400 ग्राम खोआ, मैंने इसको खोआ को अच्छे से भून लिया। तो यहाँ पर मुझे पहले तो मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाले थे, लेकिन 2 बड़े चम्मच घी में खोआ नहीं भुना, तो मैंने और भी 2 बड़े चम्मच घी डाले। लगभग टोटल मैंने यहाँ पर 750 ग्राम घी का इस्तेमाल किया टोटल लड्डू बनाने में। तो यहाँ पर आप खोआ को जो है एकदम अच्छे तरीके से भून लें, एकदम सुनहरा कलर आने तक अच्छे से भून लें, तब इसका स्वाद खिल के आता है। यहाँ पर अब मैंने भूनने वाले सारे चीज़ें जो है भून कर निकाल ली। अब उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर अब गुड़ डालूंगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1 केजी गुड़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं ढेर सारा लड्डू बना रही हूँ, तो 1 केजी गुड़ का इस्तेमाल किया है। और गुड़ को मैंने थोड़ा छुहारे के साथ में पीस दिया था, तो वो छुहारे के साथ ही मैं इसको डाल दूँगी। अब यहाँ पर गुड़ को अच्छे से पकाना है ताकि हमारा जो है लड्डू आसानी से बन सके। इस लड्डू को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि मैं ढेर सारा बना रही हूँ। लगभग मैंने 150 पीस लड्डू बनाए थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और अब जब हमारा गुड़ उबलने लगा, तो इसमें अब मेन इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो जाएगा हल्दी। हल्दी जो होता है गर्म होता है, हल्दी जो होता है एंटीबायोटिक होता है। तो हल्दी जो है हमारे शरीर के अंदर से हुए घाव को भी ठीक करता है, हमें मजबूती देता है। तो यहाँ पर लगभग 250 से 300 ग्राम मैंने टोटल लड्डू में हल्दी का इस्तेमाल किया। गुड़ के साथ ही इसलिए डाला ताकि हल्दी जो है थोड़ा सा पक जाए, हल्दी का कच्चापन नहीं रहे। हल्दी जब अच्छे से पक गया, तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि हमारा जो है गुड़ जो है वो लड्डू बांधने लायक पका है कि नहीं। तो थोड़ा सा मैंने निकाल कर देखा और ठंडा होने के बाद हमारा जो है गुड़ जो है आसानी से लड्डू मतलब गोल गोल हो रहा था, तो ये हमारा हो गया। और जब यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दूंगी और उस गरम गुड़ में ही सौंठ को मिला दूंगी, और उसके बाद सारा यहाँ पर सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उसको मैं एक बड़ा बर्तन में, बड़ा पतीला में निकाल कर उसको अच्छे से मिलाऊंगी। यहाँ पर सौंठ पाउडर मिलाने से क्या है कि सौंठ को हमें भूनना भी नहीं है, और पहले ही मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था गरम कढ़ाई में डालकर। तो यहाँ पर गुड़ में डालने के बाद जो भी थोड़ा बहुत कच्चापन सौंठ पाउडर में रह गया, वो सारा ही गुड़ की गर्मी से ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं धीरे धीरे कर सारे जो है सामग्री जो भी मैं पीस के रखी हूँ वो लड्डू बनाने के लिए, वो सारे चीज़ों को इसमें आस्ते आस्ते करके
मिला दूंगी और अच्छे से मिलाने के बाद ही इसका लड्डू हम बनाएंगे। यहाँ पर अब मैं सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाकर थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए मैंने छुआ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लगा तो मैंने इसको छोड़ दिया। सारे चीज़ों को मिलाने के बाद इसको अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के मिलाने के बाद, ताकि सारी चीज़ें जो है एक साथ मिल जाए। नहीं तो कुछ लड्डू जो होंगे उसमें मीठा ज़्यादा हो जाएगा, किसमें खोआ ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं केसर डालना भूल गई थी, तो लास्ट में मैंने इसमें केसर भी ऐड कर दिया। और जब थोड़ा ठंडा हो गया तब इसको मैंने लड्डू बना लिया। तो देखिए ये हमारे ताकत वाले हेल्दी से लड्डू बनकर तैयार हो गए। और जब नई माँ होती है, उसके शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, तो ये लड्डू जो है उनके शरीर में सारी चीज़ों की पूर्ति करने में सहायता करता है। तो देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर, हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गया। इसको आपके घर में इस तरह से लड्डू बनाया जाता है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये लड्डू आपको कैसी लगी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छी अच्छी कमेंट दीजिएगा। ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर की कि मेरे ससुर जी ने मेरे लिए ये लड्डू बनाया था। और ये लड्डू मैंने मेरे घर में फिर से मैंने बनाया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि लड्डू कैसे बने। मुझे अच्छी अच्छी कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं अपने लाइफ की अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं, अच्छी अच्छी खाने की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं मेरे अंदाज में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।